सोचिए सुबह की जल्दी जल्दी वाली जिंदगी। आप नाश्ते में टोस्टर में ब्रेड डालकर ऊपर से उस पे मक्खन लगाकर खाकर और ऑफिस निकल जाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ब्रेड इतनी सॉफ्ट और इतनी स्पॉन्जी क्यों लगती है? कभी कभी तो काटने पर लिटरली रबर जैसा फील देती है। आखिर ये सॉफ्टनेस नेचर की गिफ्ट है या फिर बेकरी वाले कुछ इसने केमिकल लोचा करके कोई केमिकल ट्रिक अपना के इसको ऐसा बना देते हैं? तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पुराने समय में हमारे घर पे यानी कि मम्मी दादी या फिर नानी बुआ कोई भी घर पर खुद ब्रेड या रोटी बनाती थी। उस ब्रेड में स्वाद अलग अलग होता था। थोड़ा सा वो ब्रेड डेंस होता था या थोड़ा जल्दी सूखने वाला। लेकिन आज सुपरमार्केट में जो भी ब्रेड हम देखते हैं उनमें ब्रेड एक हफ्ते से भी ज्यादा तक सॉफ्ट रह सकता है। आपको लगता है वाह कितनी फ्रेश ब्रेड है, और ये सच है कि असली फ्रेशनेस 2-3 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं सकती है। तो फिर ये फर्क कैसे है कि घर वाली ब्रेड जल्दी खराब हो जाती है अगर बन रही है, और अगर हम ब्रेड किसी सुपरमार्केट से लेके आ रहे हैं तो फिर वो हफ्ते भर सेम ही रह रही है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। तो असल में ये मॉडर्न बेकरी इंडस्ट्री एक साइंस बन चुकी है। यहाँ कंपटीशन है कौन सी ब्रेड ज़्यादा फ्लफी, ज़्यादा सफ़ेद और ज़्यादा लंबे समय तक सॉफ्ट दिखती है। इसी रेस में कंपनियां डफ में केमिकल और एडिटिव्स मिलाती हैं। ये एक एग्जांपल है जो डाइकार्बोनामाइड यानी कि ADA। ये डफ कंडीशनर जो होते हैं, ये मज़ेदार फैक्ट है कि यही केमिकल स्लीपर्स और योगा मैट्स बनाने में भी यूज होते हैं। अमेरिका और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो इसको बैन कर चुके हैं, पर भारत जैसे देशों में अभी भी कई सारी बेकरीज इसको इस्तेमाल करती हैं। तो फिर ये केमिकल्स अब करते क्या हैं, आइए जानते हैं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो जो डफ कंडीशनर्स होते हैं ये ग्लूटेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं यानी कि मजबूत बनाते हैं, जिससे जो डफ ज़्यादा हवा पकड़ पाता है और ब्रेड ज़्यादा फ्लफी लगती है। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि कैल्शियम प्रोपायोनेट फंगस को रोकते हैं, जिससे ब्रेड जल्दी स्टेल नहीं होती है यानी कि सूखती नहीं है। अब इसमें आते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स भी, जो डफ को सफ़ेद और अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन इन सब का साइड इफेक्ट यह है कि आपका ब्रेड नेचुरल टेक्सचर जो होता है उसको वो खो चुका है, और उसको आप रबर जैसे या फिर चीवी फील लेके खा सकते हो। और यही कारण है कि जो ब्रांडेड ब्रेड्स होती हैं वो दबाने पर तुरंत वापस ही अपने स्टेज में आ जाती हैं, क्योंकि वो एक स्पॉन्जी फील में होती है। इसी टॉपिक पे कुछ फैक्ट्स और रिसर्च भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल इम्प्रूवर्स सेफ माने जाते हैं अगर छोटी मात्रा में हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रोज ब्रेड, बंस, पिज्जा, बेस, बर्गर बंस सब खाते हैं, यानी कि ये केमिकल एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अब इतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये सारे केमिकल बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मात्रा में हमारी बॉडी पे एक्यूमुलेट होंगे। तो स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि कैल्शियम प्रोपायोनेट कुछ लोगों में माइग्रेन और डाइजेशन इश्यूज को भी ट्रिगर कर सकता है। मतलब जो इसको ज़्यादा खा रहे हैं उनको माइग्रेन के भी प्रॉब्लम्स होती हैं और पेट से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जिससे कि खाना अपच हो सकता है। डाइकार्बोनामाइड यानी कि ADA को लेकर भी कंट्रोवर्सीज काफ़ी रही हैं, क्योंकि हाई डोज पर अगर हम ADA ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो है कि सोचिए गांव की हैंडमेड ब्रेड या फिर घर की रोटी क्यों जल्दी सूख जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, आटा, पानी, नमक और यीस्ट। वही मार्केट की ब्रेड की पैकेट पलटकर अगर इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ते हैं तो 15 से 20 नाम मिलेंगे। सॉफ्टनेस नेचुरल नहीं है, वो भी केमिकल्स का खेल है। तो अगली बार जब ब्रेड खरीदो पैकेट जरूर पढ़ना, अगर उसमें बहुत सारे अनफेमिलियर नेम्स हैं तो समझ जाओ कि वो सॉफ्टनेस नेचर की नहीं बल्कि साइंस लैब की है। रियल ब्रेड जो होती है वो थोड़ी ड्राई, थोड़ी जल्दी स्टेल यानी कि सूखने वाली होती है, लेकिन वही आपके पेट और सेहत के लिए बेहतर भी होती है। फिर चलिए आप बताइए कि क्या आपने नोटिस किया कि आपकी ब्रेड कभी कभी रबर जैसी लगती है, और आप घर की रोटी प्रीफर करते हैं या फिर पैकेट वाली मार्केट ब्रेड? कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव, कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।